वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं हूँ मिशी खान। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। हर दफ़ा जब भी मैं कैमरा ऑन होता है और टाइटल चलता है तो मेरा एक एक्साइटमेंट लेवल मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ओनली आई नो। सो आई होप आप लोगों को शो पसंद आ रहा है। 9:30 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ और इस शो का रिपीट टेलीकास्ट जो है वो सुबह 9:30 बजे और कल शाम 4:30 बजे आएगा। इसलिए अगर आपसे मिस हो जाए, रेसिपी मिस हो जाए, गेस्ट मिस हो जाए, उनकी बातचीत मिस हो जाए तो आप कल सुबह देख सकते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिशों के बावजूद जो केबल है वो आ रही है। तो अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मम्मी नाज़रीन कल थोड़ी सी वो हुई थी क्योंकि कल केबल में काफ़ी सारे चैनल्स नहीं आ रहे थे, बारिश हो रही थी, तो कल का प्रोग्राम उनसे मिस हो गया था, तो बड़ी टेंशन थी। तो मामा जी आज का शो आप इंजॉय करें, हैव अ ग्रेट इवनिंग और सी यू सून। और दारबजन को मेरा ख़ास सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि आज फ्राइडे है तो सर कामरान, सर शाहिद, सर शाहिद, सर जवाद और सर मंसूर, आई एम सो सॉरी दाजी, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। उनको ही मेरा ख़ास सलाम है, हैव अ ग्रेट, वो कहते हैं ना लंबा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड एंजॉय करें। आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात चैरिटी जो है देने वाला मुल्क कौन सा है? सबसे ज़्यादा दुनिया में खैरात चैरिटी देने वाला मुल्क कौन सा है? कॉल करके आप बता सकते हैं 051-410-2251 और उसके साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 0335488844 पे। और जो इंस्टाग्राम है दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल 2 और जो वो है ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस और फेसबुक पे आप जा सकते हैं द मिशी खान शो। उस पर जितने प्रोग्राम्स हैं, शोज़ अपलोडेड हैं और पिक्चर्स भी हैं। और साथ साथ K2 TV का जो ऑफिशियल पेज आईडी है ऑन इंस्टाग्राम, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे जाएं, दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल एज वेल। आज हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त मेरे बड़े प्यारे दोस्त, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर से आए हैं, ग्लोब ट्रॉटर हैं, हर वक्त ट्रैवलिंग करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, साथ में एक्टिंग भी उनको आप मुख्तलिफ ड्रामाज में देख रहे हैं आजकल, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग। स्टेज परफॉर्मेंस उनसे बेहतरीन मैंने अभी तक किसी की नहीं देखी। बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में मैंने उनके साथ जो है पार्टिसिपेट किया। एंड इज़ माई डियर फ्रेंड बैक इन दुबई से मेरी उनसे दोस्ती है और आज तक एक बड़ी खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे साथ होंगे एक्टर, फैशन डिज़ाइनर एंड अ ग्लोब ट्रॉटर, प्यारे से सैयद साइम अली होंगे हमारे साथ आज। और दूसरी जो मेरी गेस्ट हैं वो हैं डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, मेंबर टेक्निकल एंड कल्चरल एडवाइजरी बोर्ड फॉर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर, मॉडरेटर हैं और पब्लिक स्पीकर एंड रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, प्यारी सी बख्तावर महमूद हमारे साथ होंगी। गेस्ट भी हैं, रेसिपी भी है। आज रेसिपी में बड़ा ज़बरदस्त सी बन रही है चिकन मैकरोनी और इसकी फरमाइश आई थी, आलिया ने कराची से इसकी फरमाइश की थी। और नाज़रीन आज का ड्रेस वो है जो पिछले हफ्ते जिसका मैं दुपट्टा भूल गई थी, तो ये वो ड्रेस है और मेरा बड़ा फेवरेट है। इट्स अ शिमरिंग शर्ट है ये और साथ में मैंने इसके साथ आप क्यूलॉट्स पहन सकते हैं, मैंने शलवार पहनी है। मुझे बहुत इस स्टाइल कमीज़ के साथ मुझे शलवार बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ आप अच्छा सा स्टोल या दुपट्टा ज़रूर लें। और साथ में आज मेरे कल जितना लाइट मेकअप पे लोग मुझे वो कर रहे थे, आज मैंने ब्लैक पहना था तो मैंने कहा ज़रा सा थोड़ा सा इवनिंग या डार्कर शेड ऑफ मेकअप जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, जैसे आपकी लुक होती है, मेकअप अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कल के कपड़े क्योंकि ट्रेडिशनल पख्तून ड्रेस था तो वो ऑलरेडी इतना वो था ग्रैंड था कि उस पर मेकअप जो है लाइट ही अच्छा लगेगा। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? राजा शौकत बात कर रहा हूँ। राजा शौकत साहब, कैसे हैं राजा शौकत साहब? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक है जी? जी थैंक यू, आप सुनाइए। मैंने सोचा चलो आज स्टार्टिंग में ही कॉल कर दूं, फिर मुझे नींद आ रही है। इस टाइम पे नींद आ रही है आपको? पता नहीं आज जल्दी आनी शुरू हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। हमारे प्रोग्राम में तो आपको नींद नहीं बल्कि आप जाग जाएं राजा नहीं साहब। वो तो लग रहा है, जागना तो चाहिए। वेल ड्रेस क्या वो मतलब कर रहे हैं। जी जी, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। थैंक यू सो मच राज शौकत साहब। आज का जो सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात यानी चैरिटी कौन सा मुल्क देता है?
जी जी। सबसे ज्यादा चैरिटी यानी खैरात जो है कौन सा मुल्क देता है दुनिया में? ऑप्शन दे, मुस्लिम है गैर मुस्लिम? हैं? क्या सवाल समझा नहीं मैं आपका। खैरात देने वाला मुल्क दुनिया में कौन सा है? सबसे ज्यादा खैरात देने वाला? जी जी, जी चैरिटी। जी जी जी, ये गैस ही किया जा सकता है जी, ये सऊदी अरब के बारे में कहा जा सकता है जी। सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है? जी जी। कहा ही जाता है। चले मैं दूसरा आपको ऑप्शन दे देती हूँ, एक और चले चांस ले लें। जी जी। एक और किसी और मुल्क का नाम ले लेना शौक। पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है, ओके, जी जी। सही है। थैंक यू सो मच राजा शौकत साहब। मेरे ख्याल राजा शौकत साहब कुछ ज़्यादा ही नींद में लगता तो तुम करना मानते सोता, लेकिन हमारा प्रोग्राम पूरा देखें। राजा शौकत साहब, कल सुबह अगर आपसे आज सोते हुए मिस हो जाए तो कल सुबह आप देख सकते हैं 9:30 बजे रिपीट पे, और शाम को एक और दफ़ा आएगा 4:30 बजे रिपीट पे। तो आज के शो में कोशिश होगी नाज़रीन, आई लव दिस शिमरिंग, कि मेरे मतलब मुझे ब्लिंग ब्लिंग जो है ना, और जो सैयद साइम अली मेरे जो अभी फ्रेंड और साथ में फैशन डिज़ाइनर, ग्लोब ट्रॉटर और एक्टर आने वाले हैं, उन्होंने भी अपने उसका नाम ब्लिंग ब्लिंग रखा था। अब हम दोनों को कुछ चीज़ें दुबई में रह के जो है बड़ी फैसिनेट करती थी। एक तो चमक चमक वाली चीज़ें, और कॉफ़ी पीना, अच्छी ज़बरदस्त सी जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे घूमना फिरना। तो कुछ ऐसे शौक़ होते हैं जो आपके म्यूचुअल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी दोस्ती होती है। ये जो माला मैंने पहनी हुई है, ये मैं आपको बताना भूल गई, ये हमारी बहुत ही प्यारी जो मेकअप डिपार्टमेंट में होती हैं नजमा जहाँ, वो डिज़ाइन करती हैं, हैंडमेड है। जूल्स आर्क के नाम से उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पर आप चले जाएं। बड़ी ज़बरदस्त सेट्स हैं और बड़े नॉमिनल और रीज़नेबल जो है उसके प्राइसेस हैं, तो ज़रूर जाएं और देखें। अगले हफ्ते मैं उनका पूरा सेट पहनूंगी। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं कौसर बात कर रही हूँ गुजरात से। कौसर, क्या हाल चाल है, कैसी हो कौसर? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं कौसर फ्रॉम गुजरात? गुजरात। मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी कौसर? मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहती थी। करें फरमाइश, क्या फरमाइश है? आप ना हमें चटपटी मकरोनियाँ बनाना सिखा दें। क्या करें? चटपटी मकरोनियाँ बनाना सिखा दें। चटपटी मौसमियाँ, मकरोनी। ओके, आज बन रही है ना मैकरोनी, चिकन मैकरोनी आज बन रही है कौसर। मैं जरूर ट्राई करूंगी। ट्राई करना जरूर। अच्छा कौसर, ये बताए खैरात देने वाला मुल्क दुनिया में कौन सा है? चीन शायद, मेरी तरफ से तो। चीन है? जी जी। चीन कहाँ से? बेचारे खुद लगे रहते हैं, उन्होंने क्या देना किसी को खैरात, बेचारे। ठीक है, थैंक यू सो मच कौसर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना कि चैरिटी सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क देता है, उस जगह से बिल्कुल अबाउट टर्न करें गाड़ी को और दूसरी तरफ लेके जाएं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं ये आपसे इसलिए ताकि आपको पता होना चाहिए। और खैरात जो है उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं आता, उसमें खैरात जो चैरिटी होती है वो चैरिटी ही होती है। तो इसलिए इन दोनों को प्लीज़ मिक्स भी ना करें, बिकॉज आजकल एक अजीब सी वबा फैली हुई है, हर चीज़ में हम इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने बाकी मखलूक जो बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी इस दुनिया में पैदा किया है, वो भी रह रहे हैं। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार, अपनी बातों से, अपने अपने तौर तरीके से उन लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया और लोग मुसलमान हुए इतने। और हम जो है वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इसलिए जो बाकी मज़ाहिब के लोग थे उनके साथ भी उनका रवैया जो था वो बड़ा शफीक होता था। तो इसमें चैरिटी जो है उसमें प्लीज़ इस चीज़ को ना लाएं कि नॉन मुस्लिम चैरिटी के मुस्लिम चैरिटी। चैरिटी चैरिटी होती है, चाहे मैं किसी को किसी की हेल्प करूं या कोई और मज़हब का इंसान जो है वो किसी को हेल्प करता है, हेल्प करना ही होता है। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। नहीं हाजी साहब, सलामत से जिंदगी अता फरमाए। नहीं बहुत दिनों के बाद बात हुई आज। बहुत दिनों के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई है, सारी टीम बहुत खुश है कि आपने कॉल किया। कैसी तबीयत है, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राजी हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैं तमाम टीम को बहुत ज्यादा सलाम पेश करता हूँ, खास अच्छा। तौर पर प्रोड्यूसर साहब को। आए प्रोड्यूसर साहब को मैं भेज देती हूँ मैक्रोनी बनाने को, जल्दी पड़ी हुई है उनको। अच्छा हाँ, नहीं ये जो बताएं, बात है ना, जबरदस्त। ये नहीं नहीं, खास आदमी है ना जी, हमारे ना जी है। बहुत अच्छे। फरहत अब्बासी उनका नाम है, रोज मरी से उड़ते हुए आते हैं जी हाँ, हेलीकॉप्टर अल्लाह पे। की जिंदगी अता फरमाए जनाब। आमीन सुभान आमीन सुभान। जी आई साहब ये बताएं कि चैरिटी यानी खैरात देने वाला वो कौन सा मुल्क है दुनिया में? जी मैं पहले तो यही कहूँगा, अपने मुसलमानों का नाम लूँगा, सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर अमेरिका। अच्छा, तो पहले सऊदी अरेबिया आपने क्यों बोला? वो इस बात से बोला कि हमारा इस्लामी मुल्क है वो। लेकिन आजकल वैसे अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल आपका जवाब नोट कर लिया आई साहब। बाकी घर में सब ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज चूंकि शॉर्ट कॉल करने का मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, इस बात से मैंने बात कम करनी है। नहीं नहीं आप करें, आपका अपना शो है। कोई आप शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें, कोई मतलब एक दो लाइनें। गाना सुना दूं? ओहो, ये क्या क्या दिया आपने। गाना सुना दे, गाना सुना दे। करार लूटने वाले, तू प्यार को तरसे, मेरी वफा को मेरे वाह वाह, एतबार को तरसे, करार टूटने वाले। वाह वाह, पीछे बच्चे भी वाह वाह कर रहे हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सॉन्ग सुनाया। फिल्म का नाम पूछना भूल गया। अच्छा, आप सारा सामान लेके नाज़रीन जाना है क्योंकि गेस्ट ने भी आना है। वी हैव टू डू सम कुकिंग एज वेल। बातों की कुकिंग होगी, अब चलते हैं ज़रा चिकन मैकरोनी के लिए। माशाल्लाह से खूब सारी यहाँ पे गुलदार भाई, थैंक यू। ये मछली के पेट के अंदर आप देख लें क्या क्या चीज़ें हमने काट के रखी हुई हैं। हरी प्याज है 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम है 1 कप के बराबर, जूलियन स्टाइल कटी हुई गाजर है 1 कप के बराबर। ओह सॉरी माफ़ कीजिएगा। बंद गोभी भी है नाज़रीन 1 कप के बराबर ये कटी हुई। और आधा किलो के करीब चिकन का कीमा है। आप बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एज अ वेजिटेरियन भी, जो वेजिटेरियन वीगन लोग हैं वो इस चिकन को ना डालें तो वो उसी फ्लेवर में बनता है। साथ में हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे जायका नमक, लहसुन अदरक का जो 2 टीस्पून है वो हम जब इस कीमे को थोड़ा सा कुक करेंगे तो उसके अंदर डालेंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर यानी सिरका इसमें डलेगा। और 1 पैकेट के बराबर ये हमने ये वाली जो है, जो एक्चुअल मैकरोनी की शेप होती है, ये वाली मैकरोनी जो है बॉईल किया हुआ है। और साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं, जल्दी से मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूं। वैसे हाँ अजीम, ब्लैक के साथ मैं ये वाला चपड़ू नहीं पहन रही, ये वाला पहनूंगी, रेड वाला। ब्लैक एंड रेड गो टुगेदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? यार आप, मैं बताऊं आपको यार, मिशी खान यू लुक अमेजिंग ऑल द टाइम। मेरा नाम है वकास है, मैं इस्लामाबाद से आपको कॉल कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट योर थिंग। मैं तो इसमें ब्रोकली भी डाल दें तो। ब्रोकली? ब्रोकली जी ब्रोकली, ब्रोकली का फायदा ये है कि विटामिन डी, विटामिन बी 15, 16, whatever, F16, JF100, हाँ evidence। एब्सोल्युटली यू राइट। लेकिन ब्रोकली अगर ना हो, क्योंकि ब्रोकली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है नॉर्मल मतलब लेने के लिए। मैं बताऊँ मिशी खान क्या बात कर रही है, ब्रोकली कितनी महंगी होगी। देखिए हाँ। शिटांक ले लीजिए आप, कितने क्या होगा, मतलब 100 रुपए की आ जाएगी, वकास, 50 रुपए की आ जाएगी। हाँ ये हमारा वाला वकास तो नहीं है? अच्छा ओके नहीं, वकास। मैं आपका वाला वकास नहीं है, मैं अपना वकास हूँ। अच्छा अच्छा ओके मेरा वकास और मेरा लिहाज अपना ही। ओके ओके। कैसे हैं वकास, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मिशी खान आपको देख रहा हूँ एंड यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये जो चिकन है ना, चिकन क्या होता है, ब्रॉयलर चिकन है या आपने देसी मुर्गा डाला है? नहीं नहीं, ये देसी मुर्गा तो कल पकता जाके, ये ब्रॉयलर है। अच्छा ब्रॉयलर है। अच्छा Right. इसमें ना हम ये कर सकते हैं, हम इसमें जिंजर डाल सकते हैं, जी, इसमें जी। ब्रोकली डाल सकते हैं। जी, We जी। can add some minerals to that stuff, एब्सोल्युटली सही है, ये भी ऐड कर लेंगे जो कॉलर सुन हाँ। रहे हैं। और पता है मैश पोटैटोज चिकन के साथ बहुत अच्छे जाते हैं, स्टेक्स के साथ जाते हैं। यू नो इट बेटर राइट? मैश पोटैटोज। आप लगता है कुकिंग काफी करते हैं? मुझे बहुत शौक है। मैं बताऊं कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है ना, ये जो कोविड-19 की वजह से, उसके बाद मैंने सिर्फ खाने के ऊपर तवज्जो दी। खाने पे Because, तवज्जो? खाने की तरफ तवज्जो इसलिए दी है कि
हम अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकें, Absolutely. हमारे अंदर विटामिन्स की ज्यादती हो जाए, हाँ। कमी ना हो। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें क्या सॉस भी होगी, ये जो चिकन बना रही हैं आप, इसमें ग्रेवी भी होगी, क्या होगा? आप अभी देखना ना, ये चिकन जो है मैं अलहदा से जो मिन्स जो मतलब इसका जो कीमा है ये अलहदा से बनेगा और बाकी चीजें मैं स्टर फ्राई करूंगी क्विक। वाह। कलर नहीं आप- खराब करना सब्जियों का, सिर्फ उनको हल्की सी। बताइए कि इसमें ग्रेवी में आपने कोई पार्सले डाली है या क्या किया? ये पार्सले डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, बट ये कि मैंने नहीं डाली इसमें पार्सले। अच्छा ठीक है, नहीं हाँ। आपने रवायती फ्लेवर रखा है। थोड़ा सा रवायती, बिकॉज देखें हर जगह पे ये पार्सले वार्सले मिलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा रवायती रखना पड़ता है। कहाँ गए अजी मेरी टीम जो है? वकास, थैंक यू सो मच वकास, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम आ गया था इसलिए, वरना आपसे खूब और गपौड़ियाँ मारते। अच्छा, अब मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, देखिए चिकन जो कीमा है उसमें मैंने ऑयल डाला आधा कप, और इसके अंदर जो लहसुन अदरक कुटा हुआ था ये ऊपर डाल दिया है। अब इसको आपने फ़ौरन से हिलाना नहीं शुरू कर देना, इसको स्टीम लगेगी, स्टीम होगा तो बहुत टेंडर हो जाता है, फिर बड़ा जूसी होता है कीमा भी और चिकन भी। और उसके साथ जब वापस आएंगे तो मैं फिर ये जो बाकी सब्जियां हैं इनको एक मिनट के लिए आपने सिर्फ स्टर फ्राई करना है, इसको पका के काला नहीं कर देना। सब सब्जियों की जो लुक है और कलर है वो मेंटेन रहेगा। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज आप देख रहे हैं द मिशी खान शो। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको जैसा कि मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, चिकन और जो गार्लिक जिंजर का पेस्ट या फिर कुटा हुआ है, ये देखें जब आप ढक्कन बंद कर देते हैं ना तो फिर ऐसी इसमें जूसीनेस आ जाती है, इट्स क्वाइट जूसी नाउ। ये देख लें। अब आपने इसको ब्रेक किया, ऐसे ऐसे चमचे से ब्रेक भी कर लेंगे तो बड़े आसानी से होगा। लोग डालते ही ना चम्मच चलाना, एक तो चमचे चलाने का बहुत शौक है, चमचे ना चलाया करें। देगची में भी और अदरवाइज भी चमचे जो होते हैं वो चलाने अच्छी बात नहीं होती ज़्यादा, उससे डिश ख़राब हो जाती है। दूसरा जो पैन है इस तरह का आपने वॉक टाइप ले लेना है, इसमें अब मैं क्विक स्टर फ्राई करूँगी। अब मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ये डाला, क्या कहते हैं ऑयल, और ये हमने जो गाजर है अलहदा इकट्ठा ना करें सारा कुछ माफ़ कीजिएगा, अलहदा करेंगे तो ज़बरदस्त है। इसको अब आपने स्टर फ्राई करना है, ये देखें ये किया, और इसके अंदर हम सॉसेस डालेंगे। अब ये मैं 1 टीस्पून इसमें विनेगर यानी सिरका, 1 टीस्पून के करीब इसमें ये चिली सॉस। अब इसमें फ्लेवर भी लाना है, ये नहीं कि ब्लैंड हो या बिल्कुल ही फुस सा हो, ऐसा नहीं है। और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह लेके ये अच्छी तरह करते जाना है, साथ में थोड़ा सा पिंच बराबर नमक और पिंच बराबर ही इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ये अब इसको थोड़ा सा, इसको आपने स्टर फ्राई हाई फ्लेम पे करना है, इसकी जो कलर है उसको मेंटेन रखना है। हमने ये नहीं करना है कि इसको मलीदा बना दें आप इसका। ये आपने किया, बस इतना हुआ। 1 सेकंड के बाद हमने इस पैन बोल में डाल दिया ताकि इसका क्रंच भी रहेगा और वो गुजी गुजी सी नहीं होगी। गुजी गुजी, यू नो नाज़रीन क्या मतलब है गुजी गुजी? अच्छा, अब हम जो ये है बंद गोभी इसको डाल देंगे। 2 टेबलस्पून आपने सिर्फ डाले हैं इसमें ऑयल के, बेशक 1 कर लें, ऑलिव ऑयल अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये डाल के सेम प्रोसीजर है, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस, 1 टीस्पून डालेंगे विनेगर यानी सिरका, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस। अब आप ये इसको आपने इस तरह स्टर फ्राई करना है। चिकन भी बन रही है, चिकन में अब हमने क्या डालना है, थोड़ी सी काली मिर्च, हस्बे जायका, ये देख लें नमक, और कुटी हुई लाल मिर्च, ये इस तरह डाल दी और इसको बंद कर दें फिर से। ये ले, ये कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2251। आज का सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी यानी खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है। अब आप ये देखें ज़रा, मैं कॉल भी लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? जी मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। ज़ारा कहाँ से? कोयटा से। कोयटा से। कैसी हो ज़ारा, ठीक ठाक हो? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए कैसे मैं हो? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी ज़ारा? मैं वापस आ आपके जाओ। क्वेश्चन का जवाब दूंगी। दें। सऊदी अरब है। सऊदी अरब है खैरात। सबसे जी। ज़्यादा चैरिटी।
चले मैं दूसरा आपको ऑप्शन मतलब दूसरा एक चांस देती हूँ, क्योंकि ये जवाब गलत है, साफ बात है। एक और ऑप्शन दो ना। हाँ क्या? बताएं। कोई और मुल्क का नाम ले लो ना, सऊदी अरेबिया के अलावा। ज़ारा किधर हो बेटा? आप लाइव शो में कॉल करते हो तुम? और ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? शुक्र है अल्लाह का। आप शुक्र। माशाल्लाह आज आप की बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ारा। और आज की रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर कर रही हैं, ठीक है? ज़ारा चली गई। अच्छा, सेम हमने शिमला मिर्च और हरी प्याज डाली है, उसमें भी मैंने 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून ये क्या कहते हैं चिली सॉस, और ये 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस, सोया नहीं सोया सॉस, वरना सो गया सॉस बेचारा। इसको तो आपने बिल्कुल ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ये वैसे ही बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। आपने एक दफ़ा इसको टॉस किया और दैट्स इट। ये देखें, ये हमने अलहदा कर दिया, इसको मैंने इधर रख दिया। और साथ में अब हमने आना है चिकन की तरफ। चिकन इज़ द लिटिल जो जिसमें टाइम लगेगा। ये देख लें, ये देखें, अब चिकन का पानी बिल्कुल सूख चुका है। और ये भी आपको बता दूं कि अच्छी कंपनी की चिकन लें, एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, उसके आधा किलो के पैकेट मिलते हैं, सबसे बेहतरीन कंपनी है वो। ये देख लें, ये आप हमारा कीमा जो है, हमारा नहीं मुर्गी का कीमा नाज़रीन हो चुका है। ये देखें, इसमें अब मैं डालूँगी वाइट पेपर, यानी सफ़ेद काली मिर्च की तरह एक सफ़ेद मिर्च भी होती है, आधी टीस्पून के बराबर। इसमें भी सेम हम करेंगे, सिरका 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ये चिली सॉस और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस। अच्छा ये बता दूं, सोया सॉस अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक कम कर दें, क्योंकि सोया सॉस में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये ना हो कि अभी, क्योंकि ये मैकरोनी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें फ्लेवर लाने के लिए ये मुझे ज़रूर करना पड़ रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे 2 मिनट के करीब, और फिर इसमें मैंने केचप डाल लें या चिली गार्लिक सॉस डाल लें, अप टू यू। या अगर कुछ नहीं डालना तो बेशक कुछ ना डालें, ये मैं डाल रही हूँ, उसमें आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको सॉस नहीं पसंद तो आप सॉस ना डालें। आप ये कर सकते हैं कि टोमेटो प्यूरे जो मिलता है, प्यूरी मिलता है, और एक टोमेटो पेस्ट मिलता है, वो 1 से 2 टीस्पून उसमें डाल लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। है कॉल नाज़रीन कर लें। ये तो ख़त्म हो गया, रद्दी वाले के जाएगा, ये रद्दी वाले के। अरे प्लीज़ अपने प्लास्टिक और घर में जो चीज़ें होती हैं ना, वो बड़े बोरी या बड़े बैग में डालें और जाके उस जगह पे दें जहाँ पे रिसाइकल होती है। ऐसे ही डस्टबिन में इधर उधर ना फेंक दिया करें, उसको सही जगह पे जो रद्दी वाला है उसके पास जाके उसको दिया करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं इसको और सीज़न कर रही हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लैंड है। ये थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा चीटकू बराबर नमक डाल रही हूँ मैं, चीटकू। टेस्ट कर लूँ पहले, किधर गया चमचा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम फातिमा है और मैं भक्कर से बात कर रही हूँ। फातिमा और भक्कर से। कैसी हो फातिमा, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास हो। क्या कर रही हो इस टाइम? बस कुछ नहीं करी, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा, आपके घर में मैक्रोनी खाते हैं? मैक्रोनी आप खाते नहीं, हैं? हमने सादा खाना पकाते हैं, इस तरह के खाने सब हमें अच्छा, पसंद वेरी नाइस ज़रूर। तो आप ये बनाना ज़रूर, तो आप बताना मुझे अगले हफ्ते के कैसा बना। नहीं। जी इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। आप तो बहुत अच्छा बना रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फातिमा, ये बताएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क यानी खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? मेरे ख्याल में अमेरिका है। अमेरिका है। ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया और इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फातिमा फ्रॉम भक्कर। अब नाज़रीन, चिकन इज़ डन, क्योंकि चिकन है तो जल्दी। ये देखें, अब मैं ये इसमें बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च और जो हरी प्याज थी वो मैंने क्विक स्टर फ्राई करके डाली। अब मैंने ये डाल दिया इसमें। अब ये जैसी डाला मैंने, आपने सोचा होगा मैंने केचप क्यों नहीं डाला। मैं इसके अंदर अब केचप डालूँगी जब हम इसको असेंबल करेंगे।
असेंबल करने के लिए अब ये जो मैकरोनी है ये इसमें हम शामिल कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके फिर इसको हम टॉस करेंगे, यानी इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद वाला चिकन मैकरोनी इज रेडी। यू राइट शहबाज भाई। अभी एक मेरी होती थी आयरिश मेरी दोस्त होती थी, वो इतने मज़े से बोलती थी कि मुझे उसका बोलने का स्टाइल आ गया। वो कहती, मैं गुले आरजू नाम था, कहती गुला यू राइट, मैं कहती आई एम फाइन, इज एवरीथिंग ऑलराइट। बड़े मज़े का एक्सेंट होता है। इंग्लैंड में भी बड़े मुख्तलिफ एक्सेंट्स हैं। अच्छा, अब इसको लकड़ी के चमचों से करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर निकल सकता है। इसको अब हम इसमें चिली गार्लिक सॉस या ये केचप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चिकन जब बना रहे थे उस वक्त भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये हम अच्छी तरह इसको अब मिक्सू करेंगे एंड दिस लुक्स रियली डिलीशियस। नाज़ी ये देखें, इसको आप एज अ सैलड भी रख सकते हैं मेन डिश के बजाय ना। दिस लुक्स लाइक अ सैलड ऑल्सो। तो ये आप इसको ईजीली उस तरह भी खा सकते हैं। पिकनिक पे जाएं आप, बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में दें, कोई अच्छी चीज़ें दिया करें, टिकी पैक और वो जूस दे के उन बेचारों की। ऐसे लागर बच्चे आजकल हैं, या बहुत लागर हैं या बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं फास्ट फूड खा खा के। तो अच्छी चीज़ें दें ताकि उनकी बॉडी में ताकत आए, ताकि वो फिर सुपरमैन बन जाए। ये और ये परफेक्ट हुआ नाज़रीन, ये जो इसकी मिक्सिंग है। अब हम इसको निकालते हैं डिश में और फिर आप देखें हो जाएगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको, ये 2 डिशेस में आएगा लेकिन फ़िलहाल मैं इसको एक में ही डाल रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त। इसका ज़रा आप सब्जियों का कलर देख लें, कितना कोई चार्मिंग कलर है। इट्स रियली डिलीशियस। ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं है कि भुरता बना दिया आपने मैकरोनी का। ये देखें ज़बरदस्त बन गई, ज़बरदस्त। ये हमारी आज की डिश इज़ रेडी। कॉल से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैम, मैं रिहान सिकरदू से। रेहान सिकरदू से। कैसे हैं रेहान, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक मैम, कैसी हो आप? ठीक मैं ठीक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, सब खैरियत है? ठीक ठाक मैम, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं की बदौलत ठीक ठाक है। चलो वंडरफुल वंडरफुल। क्या कहना चाहेंगे आप? आज कोई सवाल वगैरह तो नहीं है मैम? जी, आज सवाल है कि वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा खैरात और या चैरिटी देता है? वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान है? हाँ। है। चलो एक और दफा, एक और चांस दे देती हूँ। पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, खैरात वगैरह? खैरात, चैरिटी, दूसरों की मदद करना। हाँ, तो मैंने तो पाकिस्तान सुना था मैम। अच्छा, पाकिस्तान सुना था ना, लेकिन है नहीं। अच्छा। सुनते तो हम बड़ा कुछ है लेकिन वो होता नहीं है। अच्छा मैम, तो अमेरिका वगैरह होगा? अमेरिका वगैरह होगा। हम वैसे एड कहाँ से लेते हैं, ऐसी पूछ रही हूँ। हाँ, एड तो अमेरिका से ही लेते हैं। लेते हैं? कितने सालों से ले रहे हैं हम लोग? बहुत ऐसा हो गए, जैसे यूएसएड हो गए, इस तरह के कुछ यूएसएड फंड्स वगैरह आते हैं ना, तो अमेरिका ही से लेते हैं। हाँ। और फिर भी हम उनको कितना बुरा कह रहे होते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कहता हूँ। मैं भी नहीं कहती। मैं तो उनकी, मैं तो अमेरिका उनके फेवर में हूँ, है ना। चलो भाई, नाइस, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आज की मैक्रोनी ट्राई करेंगे? हफीज चले गए? ओके नाज़रीन, हमारे जो कॉलर थे वो चले गए। मैं आपको अब ये बताना चाह रही हूँ कि मैं खुद खाना चाह रही हूँ नाज़रीन। आई वांट टू ईट। आज मुझे इतनी सख्त भूख लग रही है, पता नहीं क्यों। मैं यूजुअली खा के आती हूँ लेकिन आज मेरा फेवरेट है ये। तो अगर फ्रिज में पड़ी हो ना तो मैं फ़ौरन से पेशतर ज़्यादा। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसकी टेस्टिंग कैसी है। इसकी टेस्टिंग, लेट्स टेस्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्रंच है ना नाज़रीन सब्जियों का, ये नहीं कि सालन की तरह हो, क्रंच होना चाहिए सब्जियों में। ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी वॉज चिकन मैकरोनी। आलिया ने कराची से इसी फरमाइश की थी, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं क्विक से ब्रेक पे। ओह या, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग? अच्छा, सॉन्ग सुनाते हैं आपको, ज़बरदस्त सा एक सॉन्ग सुनाते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज़बरदस्त से एक्टर, फैशन डिज़ाइनर, ग्लोब ट्रॉटर, बहुत सारी और चीज़ें, मॉडलिंग भी करते हैं,
स्टेज परफॉर्मिंग भी करते हैं। सैयद साइम अली होंगे और साथ में होंगी बख्तावर महमूद जो कि डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं और उसके बाद आपको पता है आजकल डिजिटल जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो स्नैपचैट है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है। सो वी हैव टू बी ऑन ईच प्लेटफॉर्म्स। सो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि लेडीज़ अगर होती हैं तो लेडीज़ फर्स्ट, उनका इंट्रोडक्शन। जो मेरी पहली मेहमान हैं वो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, मेंबर टेक्निकल एंड कल्चरल एडवाइजरी बोर्ड फॉर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर और मॉडरेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। बहुत ही प्यारी सी बख्तावर महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज नाज़रीन कुछ ब्लैक एंड वाइट इन्होंने पहना हुआ है और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं आपको पता ही है मेरी उनसे दोस्ती के साथ साथ वी गो लॉन्ग वे बैक फ्रॉम दुबई। तो आज हमने बिल्कुल बातचीत नहीं की दिन में, ये नहीं था कि हम फ़ोन पे थे और इत्तेफाक है सो अनकैनी कि इन्होंने भी वही कलर पहना हुआ जो मैंने पहना हुआ है। ग्लैमर और साथ साथ टैलेंट और सेंस ऑफ ह्यूमर, आई मीन ही इज़ अमेजिंग। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज बड़े दिनों के बाद शो पे दोबारा आए हैं। बहुत ही अमेजिंग से एक्टर, फैशन डिज़ाइनर, ग्लोब ट्रॉटर सैयद साइम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मुझे तो मिशी के साथ जो है ना वो ये जो एक बड़ी तकल्लुफाना और बड़ी कोई ये जो हम लोग मोहतरमाना गुफ्तगू करते हैं ना उसकी आदत ही नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज एज शी सेड वी गो लॉन्ग वे बैक। और इससे पहले कि ये शो का आगाज़ करें, इतनी मेरी तारीफ कर चुकी हैं मैंने अपने इनिशियली स्टेज के ऊपर आई शेयर इट विद यू एंड आई शेयर इट विद माय ऑडियंस एज वेल। मैंने मिशी से बहुत चीज़ें सीखी हैं। मैंने इवन के खाने की तमीज़ भी जो है ना वो भी मिशी से सीखी है। मुझे ज़िंदगी में लेटस कितना ज़रूरी है, ग्रीन कितना ज़रूरी है। We have seen the transformation of her, so she's really inspiring. She was the first one who actually taught me what to eat, what not to eat, and Especially sometimes clean how to eating eat. का जो है भाई मानना चाहिए, हमारे लोग मानते ही नहीं है। नहीं। कुछ बन जाते हैं तो कहीं चले जाते हैं तो वो पिछला भूल जाते हैं। नहीं ऑनेस्टली मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि साइम के साथ मेरी दोस्ती 2005 में हुई थी, मार्च में, मुझे अभी तक याद है। प्लीज एज कैलकुलेट मत कीजिए। और वो भी दुबई के बुर्जुमान सेंटर में। सेंटर और फिर वो दिन है और हम लोग कोई दुबई का मेरे ख्याल में कैफे या सलाद का जो बार है वो हमने नहीं छोड़ा नहीं होगा। छोड़ा। शाम में जा रहे हैं, अब क्या जा रहे हैं, अब हम बीट रूट खाना है। और फिर हम अबू धाबी भी गए, हमने बहुत चीजें एक्सप्लोर की। एक गाड़ी में अबू धाबी गए, वापसी में वो गाड़ी गायब हो गई। फिर हम पता नहीं किस तरह वापस अबू धाबी। एंड अच्छा जो हमारी पहली मुलाकात थी ना, बिकॉज आई हैव बीन अ ह्यूज मिशी खान फैन। everyone is actually। और इनके ड्रामों की सीडियां जो थी ना वो बिकती थी, तो मुझे अभी तक याद है मामा ने इनके ड्रामे की सीडी हमने अपने पास रखी हुई थी। तो जब मैं दुबई में पढ़ भी रहा था, साथ साथ काम कर रहा था, तो मुझे एक दिन अचानक से ऐसे ही टकरी ना ऐसे नहीं होता जब वो वाला टकरना होता है, वो वाली टकरी इतना छोटा सा था अभी तो माशाल्लाह इज लाइक ग्रोन अप ऑनेस्टली। अभी कहते हैं अच्छा मिशी खान वो दिन और आज का दिन, बट वी हैड ग्रेट टाइम। यस बहुत मजा आता था एंड यू माशाल्लाह डन वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। और एक्टिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी और टीवी सीरीज भी। और नाज़रीन एक बात है, साइम का जो डांस है ना वो तो आउट क्लास है। थैंक यू। और आपने बल्कि मलेशिया में एक बहुत बड़ा ग्रैंड एक इवेंट था, वो उसके बारे में बताओ मुझे, वो क्या हुआ था वहाँ पे? सो आई एम स्टिल आई गेस द ओनली पाकिस्तानी हु played various characters in Malaysia, in Malaysian cinema. सबसे पहले मैं थिएटर करने गया वहाँ पे। उनका जो सबसे बड़ा सुबिवानी थिएटर है, वहाँ पे मैंने 1 महीना थिएटर प्ले किया। उसकी पहले से 20 दिन पहले से रिहर्सल स्टार्ट हो गई। सो आई वाज देयर फॉर मोर देन 1.5 months। और आई टेल यू मिशी, मुझे इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली, इतने अच्छे लोग और इतने मैं कहता हूँ कोई उनके अंदर इतनी बड़ी एक्ट्रेस और मतलब इतनी वो कोई शो ऑफ नहीं, कोई वो नहीं कि बेबी के लिए जूस लाओ, वो वाला सीन नहीं। मैंने और जब मुझे पता लगा कि ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है यहाँ की, ऑफ कोर्स वी बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट
worlds altogether. So I had no idea कि उसका कितना बड़ा ग्राफ है वहाँ पे. But वो कोई सज्जल टाइप एक्ट्रेस थी उस मुल्क की. मैंने देखते हुए तुम्हारे स्नैपचैट्स बहुत देखती थी उस जमाने में. हाँ. So बहुत प्यार मिला, बहुत मजा आया और स्टेज मेरी कमजोरी भी है और मुझे बहुत नेचुरल लगता है. It came all very natural to me even when I played. And I played Rahul. I was an Indian. It was an Indian character because वो Malaysian and Indian project था. उसमें आपने मुख्तलिफ फिल्मों के जो गाने हैं उस पे परफॉर्म किया. उसके ऊपर आपने परफॉर्म किया. अच्छा, फिर उसकी इतनी मशहूरी हो गई, वो इतना हिट हुआ प्ले कि उन्होंने मुझे ठीक 2 हफ्ते बाद दोबारा एक शॉर्ट नेशनल फिल्म के लिए बुला लिया. अच्छा. मलेशिया. हाँ, मैंने वो भी देखी. यस. तो उस फिल्म का नाम था डूडल. और डूडल जैसे गुलाब जामुन यहाँ पे होता है, वहाँ कोई मिठाई है डूडल. और आई प्लेड बशीर, a villager boy from Kashmir, जो वहाँ पे जाके नौकरी करता है. And he fell in love with a Malaysian girl. अच्छा. So वो गांव में शूट था. मैं देहाती लड़का था. I had a blast, Mishi. Wonderful. And that film went into the festival also as a best film. और आजकल आप इन्हें मुख्तलिफ प्लेस में, आजकल आपके कौन-कौन से चल रहे हैं प्लेस? अभी स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह. क्या कहते हैं प्ले जिसका नाम है बद्दुआ. एक प्राइवेट चैनल पे. इफ आई कैन. हाँ, बद्दुआ. किस पे? ARY पे. बिल्कुल. अभी रामेश रिजी उसके डायरेक्टर हैं. ये मेरा चौथा प्ले है रामेश भाई के साथ. झूठी पहले उनके साथ था. आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद इकरा अजीज, यासिर एंड अंडर स्पेशली हिज अम्ब्रेला बिकॉज रामेश भाई इज अ फिनोमिनल डायरेक्टर टू वर्क विद. बर्फी लड्डू किया उनके साथ और वो कॉमेडी था. इरसा गजल, बेरोज सब्जवारी, यू नो कि जब यू नो. सो क्या कहते हैं. और आप बद्दुआ ये एक थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है. और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो बड़ा रिवेंजफुल कैरेक्टर है. अच्छा, नेगेटिव है. हाँ, नेगेटिव, जो कि बिल्कुल नहीं है. ये नेगेटिव है, उसके लिए वाकई एक्टिंग करनी पड़ेगी. I have to come out of my comfort zone to play that character. मतलब मुझे याद है, अभी मुझे एक चीज़ याद आएगी, वो मैंने शेयर करनी है. जो हमारे एक दो जो दुबई में, वही दुबई इसलिए कि उधर हमने ज्यादा टाइम गुजारा. पाकिस्तान में भी, लाहौर में बिल्कुल. आप आई थी लाहौर, आपने कोई शो कंडक्ट किया था. फिर हम वहाँ बहुत मिलते रहे. फिर आप यहाँ पर आई. बहुत यादें हैं. और बहुत किस्म की यादें. आई थिंक दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है. अब ये ना मैं इस पे गाना गाना शुरू कर दूं दोस्ती के ऊपर, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आई थिंक हम लोग हर किस्म के नशेबो फराज से गुजर के एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं. फिर बीच में हम बहुत अरसा आपस में बात भी नहीं किया. अच्छा, ये भी नहीं होता कि जब हम मिले हम क्या हो इतने दिन उधर से ही मिलते हैं जहाँ से छोड़िए. एंड वी डोंट नैग और कंप्लेन. हाँ, देखो मैंने तुम्हें वो मैसेज किया था. हाँ, और तुमने जवाब नहीं दिया और फिर तुम ये वो. बट यू नो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हर किसी की एक सिचुएशन चल रही है जिंदगी में. And then this COVID happened. Absolutely. On all of us. तोबा. वो क्या वक्त था वैसे. I swear. अब लगता है ना कि उससे गुजर के अब लगता है कि पता नहीं, बहुत ही बुरा ख्वाब था जो गुजर ही नहीं रहा था. बिल्कुल. Absolutely. और मैं आपको भी बहुत फॉलो करता हूँ. और आजकल जो आप एक नया ट्रेंड लेकर आई हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, इफ यू फॉलो हर, I do. मुझे इतनी खुशी होती है. मैं यकीन माने, मैं ये वाकई अपनी दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ कि कोई बहुत ही मुनाफकत और सॉरी टू से बहुत ही फेक ज़िंदगी के दौर से दौरा है हम लोग. कोई भी आके बात नहीं करना चाहता और बात करता भी है तो वो फिर उसको डर लग जाता है कि हाय वो लोग ना बैन कर दें, वो लोग ना हैक कर लें, वो लोग ना, you know what I mean. And then you come out and then you say all of that, and I can completely relate to your grudge and aggressiveness, how you, because I know you personally, that's why. कि मतलब और ये सब चीजों से हम लोग सब गुजर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. नहीं यार, हमें अगर अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया तो सोशल इश्यूज पे भी बात करना हम लोगों का फर्ज बनता है. बिल्कुल. अब हर वक्त हम लोग अपनी वो फिल्टर्ड तस्वीरें वो डालने के बजाय, आई एम ग्लैड यू आल्सो ऑन योर स्टोरीज, आप भी बड़े शेयर करते हैं जो भी हादसात होते हैं. हम उसी सोसाइटी का हिस्सा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस चीज को आगे लेके जाएं और ताकि एक वॉइस बनती है तो फिर उसके बाद ही कुछ होता है. बिल्कुल रेवोल्यूशन टाइप बिल्कुल ऐसा ही है. नहीं ऑनेस्टली ये आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. अब हम म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब खुल गया यहाँ पे. अच्छा बख्तावर, ये बताएं, यू आर अ डिजिटल जर्नलिस्ट. जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कैसे आप, हाउ डू यू गो अबाउट इट. अच्छा, सो लाइक एक नई टर्मिनोलॉजी डिजिटल जर्नलिस्ट, बिकॉज लोग जर्नलिस्ट तो समझते थे लेकिन डिजिटल कैसे हो गए, घर बैठ के कर रहे हैं काम, या इस तरह की एक जो है ना एक थिंकिंग उनके दिमाग में
आते। सो बेसिकली जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, मीडिया की एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स हो रही हैं चेंज, इन्फॉर्मेशन की जो आपकी एब्जॉर्प्शन है उसको भी जो है चेंज किया जा रहा है, टेंशन सीकिंग कितना बिहेवियर चेंज होता जा रहा है हमारी ऑडियंस का। सो उसको कंसिडर करते हुए हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए कंटेंट जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके आना, ताकि जो हमारे जितने भी सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग अवेलेबल हैं, उन तक हमारी बात आसानी से पहुंच जाए। आई डू अप्रिशिएट कि जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉबली टाइम की वजह से या फिर डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से जो है वो टीवी नहीं देख सकते। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं वो डिजिटल के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो आई वुड से कि जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, उस तरह से एंकर्स के प्रेजेंटेशन स्टाइल भी चेंज हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वी बीइंग द डिजिटल जर्नलिस्ट, हम कंटेंट को 1-2 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉर सेक हम अच्छा कंटेंट बनाएं। स्नैपचैट, आई वुड से कि हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी एक वैल्यू है। इट्स अबाउट द यूज कि आप कितने अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब आज हमारा प्रोग्राम जाएगा फिर ट्विटर, बहुत अच्छा इंशाल्लाह, डेफिनेटली, बिकॉज हमारा टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे आप भी ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ी एक्टिव होती हैं। सो लोग प्रेफर करते हैं कि रात को सोने से पहले कम से कम 2 घंटे तो वो अपनी जो है इंस्टाग्राम की जो है वो उसके ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर कंटेंट देख रहे होते हैं, और यूट्यूब के ऊपर तो आई वुड से कि सिर्फ बच्चे नहीं, जितने बड़े, इवन माय फादर इज ऑलवेज ऑन यूट्यूब। वो कहते हैं मुझे टीवी की जरूरत नहीं है, बंद कर दो स्मार्ट टीवी, मैं आई एम कंफर्टेबल यूजिंग माय सेल फोन, और मैं यूट्यूब के ऊपर बड़े आसानी से कंटेंट देख सकूंगा। और ये कि इनके दोनों के बड़े अमेजिंग शो रील्स भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जो है साइम ने क्या क्या किया है, 1 मिनट में ऐसे पूरा हो नहीं सकता लेकिन क्या क्या इन्होंने किया उसकी एक शॉर्ट सी शो रील है, पहले उनकी देखते हैं, उसके बाद फिर बख्तावर की। ये ना कीजिएगा आप, ये मतलब ऐसे हुआ अभी ये आपके लिए चाय इतनी ठंडी। अरे आपने देखा माशाल्लाह से, ये एक इनका भी इन्होंने शूट किया है। ये किधर किया था? ये लाहौर में हुआ था शूट, और बहुत बेहतरीन। ये लोगों के बड़े मिसकंसेप्शन है कि बाहर क्या काम होता है हमारे मुल्क में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारे डायरेक्टर्स हैं। अब तो पूरी पीआर कंपनीज आ गई हैं, वो आपको पूरा आपको स्टोरी बोर्ड बनता है, आपको पहले से बताते हैं, आपका वार्डरोब डिज़ाइनर है, हर चीज़। ये किसका था, ये किसका शूट था? सो बेसिकली ये ग्रे वुल्फ एक कंपनी है, उन लोगों ने दे हायर्ड मी एंड इसमें जो ब्लैक वाली शर्ट थी ना नाज़रीन, वो जो कौन सी थी, वो नेट की शर्ट थी। है लेकिन फिर नेट की नहीं पहन सकते तो बेहतर है कि कपड़े वाली पहन ली। बिल्कुल। नहीं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अगली दफा जब आपने आना है ना तो फिर अपने फिल्म और उसका भी डालना। अच्छा, मैं कहने लगी कि अगली बार आपने नेट वाली पहन के आनी। अब बड़ा ज़बरदस्त इनका शो रील थी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, सैयद साइम अली, आगे टिक इनका जो आईडी है, दैट्स टिक का आपको निशान मिला हुआ वो है। ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी सैयद साइम अली हैं, इनको आप फॉलो कर लें। आपको लेटेस्ट जो भी लाहौर के जो भी चीज़ें हैं ना, इनकी स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं एंड बड़ा एक मज़ा आता है, कलरफुल होती हैं। और खुद इतनी अच्छी फोटोग्राफी, खुद अब एक्सपर्ट हो गए हैं अपनी पोस्ट डालने में। मैंने सीखना है 1-2 चीज़ें, ऑफ कोर्स सीखूंगी इंशाल्लाह। तो अब बख्तावर जो है, बख्तावर महमूद, इनका एक शो रील है, इनका चल के देखते हैं कि ये क्या क्या करती है। देखा कि कितना कोई ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है। अच्छा, ये मेरे पोर्टफोलियो की एक साइड है जहाँ मैं लोगों के इंटरव्यूज करती हूँ, बट एक्चुअल में बेसिकली मैं आई एम हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एट प्रो पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पब्लिशर है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, एंड आल्सो आई एम अ डिजिटल प्रेजेंटर एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो मेरा काम बेसिकली ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, दो कंपनीज को, 2 अच्छे जहनों को एक साथ लेके आना और उनमें से सबसे बेस्ट जो कोलैबोरेशन निकल सकती है उस चीज़ को पिच करना। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद डूइंग अ फ्यू थिंग्स एट आवर कंपनी, जिसमें हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, देन वी वर कॉल्ड ऑन बाय इमरान खान की जो टीम थी, बिकॉज उनके इस टाइम में आई वुड से कि बाकी कुछ अच्छा ना हो, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हम डिजिटल जर्नलिस्ट को या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बड़ी इज्जत मिल चुकी है। पहले हमें भी पूछता नहीं था कि आप 2 कैमरास के साथ आएंगे तो आप जर्नलिस्ट माने जाएंगे, आपके साथ वो इंटरेक्शन की जाएगी, लेकिन अब ये कि वो कोशिश करते हैं कि जी आप जहाँ पे भी खड़े हैं जल्दी से मोबाइल निकालें, एक वीडियो बना के जो है ना हमें फ़ौरन से सेंड करते, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू वॉच ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ये चीज़ हमारी वहाँ पे चलती है। ये सारे लोगों से जिनसे भी आप मिली हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपको
यू नो एक होता है ना जो यादगार मुलाकात है, वो किन के साथ थी? आई वुड से इन सब के साथ बहुत अच्छी रही। सब और नहीं, एक अच्छा नहीं, मैं इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी कि जो हम देखते हैं ना कि बड़े लोग हैं तो इनके अंदर एटीट्यूड होगा, वो मैंने इनमें से किसी में भी नहीं देखा। बड़े लोग थे तो दिल में बड़े अच्छे रहे हैं। इमरान खान के साथ मिलना, मैं वैसे अपने फ्रेंड से कहती थी, वो मुझे कहते थे आप जर्नलिस्ट बन जाए। मैंने कहा आई कैन नॉट बी ए जर्नलिस्ट, बड़ी एक नीश इसकी स्पेसिफिक होता है, बड़ा सीरियस होना पड़ता है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ में। तो मैं इनको मजाक में कहती थी जिस दिन इमरान खान का इंटरव्यू कर लिया उस दिन बन जाऊंगी जर्नलिस्ट। तो दैट वाज वेरी स्पेसिफिक मोमेंट। लेकिन शोएब अख्तर से मिलना, दैट वाज बिकॉज उनको बचपन से फॉलो करती थी और देखती थी। क्रिकेट में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन शोएब अख्तर में हमेशा से बड़ा एक फोकस रहा था। और शाहिद अफरीदी से मिलना, मतलब दे वर टू पीपल जो कि शाहिद अफरीदी तो लाइक लाला दिल से बहुत अच्छे हैं, और उनको जिस तरह से उनका फैन बेस मैंने देखा है वो दुनिया में मैंने कहीं किसी का भी नहीं देखा। शाहिद अफरीदी का बहुत फैन एग्जैक्टली। उनके साथ एक दो दफ़ा मेरी इंटरेक्शन हुई ऑन इंस्टाग्राम, उनके साथ लाइव सेशन हुआ, और कहाँ से लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं भेजे। पाकिस्तान तो छोड़ ही दे, इंडिया से लोग दे मैड फॉर लाला। एक चीज मुझे जो मैंने फील किया है शाहिद अफरीदी के बारे में, ही इज अ वेरी रियल पर्सन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बिल्कुल ऐसा। और कहीं से वो नहीं लगता कि अच्छा ये थोड़ा ट्विस्टेड है या कुछ है, मतलब और फेक वो कर भी नहीं सकते, बिकॉज इतने कैमरास उनके आसपास होते हैं, लोग उनके लिए जान निछावर करने को तैयार हैं, लेकिन वो हर किसी से मिलते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सबसे बात करते हैं, और मेरे से भी बहुत अच्छे तरीके से बात की, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इनसे। अच्छा, इमरान खान से जब आपने इंटरव्यू कैसे हंसे या कुछ मुस्कुराए? अच्छा नहीं, ही वाज वेरी सीरियस, बिकॉज उन दिनों जो है मुझे खान साहब से बड़ी गिला है कि कभी कोई जोक ही क्रैक कर लें और बहुत बुरे मूड में होते हैं। आई थिंक उस वक्त बड़ा एक सीरियस उनकी रूटीन थी। उससे पहले उन्होंने कुछ इंटरेक्शंस की, मुझे लगा कि बड़ा आसान होता है जी कि बस हमसे मिल गया, एक ही काम होगा, क्योंकि उस दिन तो हमें तो एक ही काम था कि हमने खान साहब से मिलना है। लेकिन उससे पहले मैंने जब उनकी पूरी ट्वीट्स देखी, उनका कॉन्टेंट देखा कि दिन में कितना उन्होंने काम किया। हमसे मिलने से पहले 6 मीटिंग्स अटेंड कर चुके, उसके बाद हमारे बाद उन्हें एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया। तो मुझे लगता है कि हर टाइम मुस्कुराना शायद मुश्किल होगा। नहीं, हर टाइम देखो, जब आप बहुत सीरियस बातें करते हैं तो बीच में एक छोटा सा जोक भी शुरशुरी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। कभी हंसेंगे ना, कभी गलती से पता नहीं कभी अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वो हंसेंगे तो उनके बड़े अगेंस्ट ये चीज जा सकती है, क्योंकि लोग हर चीज में मैनिपुलेट भी कर देते हैं। तो पॉलिटिकली ही हैज टू बी वेरी करेक्ट, ही हैज टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट एट एवरी पॉइंट। सो दैट्स द रीजन। मैंने उनको हंसते हुए गलती से अगर किसी वो गुजर रहे हो या टीवी पे दिखाते गुजर जो ऐसे मैंने भी नहीं देखा कुछ इवेंट्स में उनके साथ ऑब्वियसली बड़ा दबा खुल के नहीं हंसते। मारा होगा इमरान खान साहब ने? मैंने तो उनको जब भी देखा तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा शायद उन्होंने फोकस मुझ पे नहीं किया। अगर कर लेते तो मेरी ज्यादा उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन हो जाती, खुश भी हो जाते कि खुश शक्ल लोग हो जाए, अच्छी बिल्कुल ऑफ कोर्स, यू सच अ स्मार्ट पर्सन। नहीं, ऑफ कोर्स। आपकी मुलाकात हुई कभी? मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में हुई, और बहुत अच्छे से मिले, और बहुत स्माइल वो जो करते हैं ऐसे हल्की सी जरा वो करके ना, तो वो आंखों में आंखें डाल के वो देखते नहीं है, वो आंखें या तो नीचे होती है। खाने के टाइम पे तो नहीं मिले थे? खाना भी सब हुआ नहीं था। उनको माशाल्लाह से खुश खुराक है बहुत। मैंने वो जो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उधर 2015 में वो जो घर में नहीं था बहुत बड़ा वाला, तो उधर वो उनकी टेबल होती थी, और वहाँ के जो ओनर्स थे उनसे बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि वो जब आएंगे तो हम आपको इन्वाइट करेंगे। तो मैं गई तो माशाल्लाह से उन्होंने फिश जो है ना, वो जो फिश प्लेट में वो प्लेटर जो आता है वो 2 मिनट में साफ। मेरी मैं तो तब तक एक निवाला ही ले, मैं इतनी इन ऑ थी कि मैं इमरान खान साहब के साथ बैठ के। बट आई थिंक इज अ वेरी क्लीन ईटर। मैंने एक इनका धरने के दौरान एक शो देखा था जिसमें वो 3 फेजेस में सिर्फ नाश्ता करते हैं, और बड़ा क्लीन नाश्ता करते हैं, जिसमें उनके एग्स, उनके फ्रूट्स, उनका योगर्ट, हर चीज बड़ी, दैट इज द रीजन है माशाल्लाह इस एज में भी वो इतने फिट हैं कि आई थिंक वो किसी को भी कंपटीशन दे सकता है। आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में, चाहे वो पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर है, किसी किस्म का भी रोल मॉडल है ऑडियंस के लिए, अवाम के लिए, उसका सबसे पहले तो उसकी जो खुराक है उसमें बैलेंस होना और उसके अंदर तमीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि वो सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होता है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं, अगर आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये मेरे अंदर जा रहा है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें खाना बंद कर दें। लेकिन वो जो एक हाबड़ा है ना, और वो हम पाकिस्तानियों का सुबह दोपहर शाम 3 खाना, फिर स्नैक्स, देन एवरीथिंग। और आपको पता है कि अगर तो हमारे सामने भूख के अंदर कोई बहुत मुरगन गजाएं और देसी फूड रख दिया जाए ना, मैं तो आई एम अ देसी फूड लवर। मी टू। मतलब मेरे उसके ऊपर मत जाए, मैं तो आई लव देसी फूड। नहीं, माशाल्लाह आपने देखा नहीं है जिम में
इनका और मेरी कुछ स्टोरी एक ही है कि हम लोग माशाल्लाह से कह सकती हूँ, हम लोग एक ज़माने में तोप के गोले होते थे तोप के अंदर गोला डाल के डर जाएगा, और उसके बाद ही इज इनटू फिटनेस, और मुझे इतनी अच्छा लगता है कि यू नो यू आर पहली दफा स्क्वाट्स करना भी मुझे आपने सिखाई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे वैसे मेंशन करूँ कि जब मिशी ने स्टार्ट किया था ये सारा अपना लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी, यू वर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी यंगस्टर्स, क्योंकि आपने बात की थी क्लीन ईटिंग के ऊपर। आपने कहा था सिर्फ अपनी डाइट को अच्छा किया जाए, जरूरी नहीं है कि ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। भी आई थिंक ये बहुत पहले ही दुनिया देख रही थी, बिल्कुल, और जब लोग अभी उठे ही थे सोकर, ये वर्ल्ड टूर करके भी आ गई थी। मैं डबल रोटी अपनी पेरिस से लाती थी। डिनर यहाँ करती थी, लंच वहाँ करती थी, सुनने में आता था, लेकिन खैर वैसे एक दफा ऐसे मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, एक दफा ऐसे मैं जा रही ना, ये मेरे साथ ही था, मैंने कहा बस मैं ना अभी आती हूँ, कहती कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा मैं लंदन हीथ्रो की फ्लाइट है तो मैं परसों सुबह आ जाऊंगी। हाँ मिशी मैं भी जाऊंगा साथ, मेरा इतना दिल था, मैंने कहा आओ चलो, मेरा जहाज होता मैं ले जाती हूँ, आओ चलते हैं। तो आई एम सॉरी, बड़ा मजा आ रहा है गुफ्तगू आज, रियली आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, होपफुली इंशाल्लाह आप भी लोगों को मजा आ रहा होगा, लेकिन एक क्विक सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। के बगैर मजा नहीं है, तुमने फटाफट बनाया भाई। हाँ बाहर तक कुछ बना रही थी। हाँ वेलकम बैक नाज़रीन, सॉरी आज वैसे मुझे अपने बाल नहीं पसंद आए, बहुत ही बम फटे हुए हैं। नाज़रीन वेलकम बैक, सो सॉरी, इन लोगों को बहुत चाव था, मैंने कहा जरूर आपने इतने मजे से मिशी ने आपने देखा होगा प्रोग्राम के आगाज में जो ऐसे वो परोस के जो बना रही थी, और अच्छा हर चीज ना फिंगर टिप्स के ऊपर होती है, और इतनी माशाल्लाह क्या कहते हैं वो फौरन हाजिर जवाब है कि वो सब पता भी होता है ना, सदा अच्छा ये क्रिस्पी भी कर रही हूँ अभी, हर चीज मतलब इधर है, हर चीज जो है ना वो एक, और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये, बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज ये वो खुद भी ऐसी हैं, exactly. तो वो इसलिए भी ना स्पेशली इस चीज की तो खुशबू जो है वो हमें अपने गेस्ट रूम तक महसूस होएगा, हम वेट करते हैं वहीं से भूख शुरू होने लगी थी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली, वो कहते हैं ना वो हम्बल्ड, आप लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं, पर ये कि नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारे आज के गेस्ट से बात कर सकते हैं 051-410-2251 पे। आज का सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात यानी चैरिटी देने वाला मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, एक और मुल्क है जिसका आपको पता होना चाहिए, आप बताएं। एक मुल्क नहीं है, 4 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, आयरलैंड शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है और अमेरिका शामिल है, और इनकी इवन परसेंटेज भी जो है डोनेशन के हिसाब से रिकॉर्डेड है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 68% डोनेट करता है, आयरलैंड जो है वो 62-63% करता है, इसी तरह से अमेरिका जो है वो 61% डोनेशन जो है वो देता है। एब्सोल्युटली, या लेकिन आज इनकी जनरल नॉलेज भी दोनों की बड़ी जबरदस्त है, ये भी मुझे अच्छा, मुझे नहीं पता था जितनी डिटेल में परसेंटेज वाइज आपने जो है बहुत, ये स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो। पता है क्या मैं आपको बताऊं, देखें सबसे पहला जो तालीम जो पहली बच्चे की तालीम का आगाज होता है वो तो होता है माँ से, बिल्कुल ऐसा, फिर उसके घर से जो उसकी ब्रॉटअप है, फिर मदरसा आता है, और उसके बाद जब आप अगर आपको अल्लाह मियाँ ने इजाज़त दी है या आपके नसीब में सफ़र है तो सफ़र से जो आप सीख सकते हैं ना, दुनिया में आप इस बात से एग्री करेंगी, जो आपने स्कूल में वो चीज़ें नहीं सीखी जो आपने सफ़र करने से सीखी हैं, ऑनेस्टली, तो यू नो यू लर्न सो मच विद टाइम। अच्छा पता है क्या, उससे फिर आपकी सोबत और पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, आपको सही गलत की जो है जिंदगी में बहुत सही से पहचान होता है। दैट्स वेरी ट्रू, और फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे चूज करने चाहिए जिनका नॉलेज हो, शुगर मेला भी हो, लेकिन डफर फ्रेंड से आप भी डफर हो जाएंगे। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनको शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, मिशी आप ही राबिया बात कर रही हूँ वाकैंड से। वाकैंड से राबिया, कैसी हैं राबिया? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मिशी आप भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कॉल ले ली है। यकीन करें इतनी मुश्किल से आपके शो में कॉल मिलती है, मेरी आज फर्स्ट टाइम कॉल मिली है और मेरी इतनी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहूंगी मिशी आप ही, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव यू टू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहना है आपका रूसा ड्रामे के बारे में मैंने बहुत सुना था और मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं आपका ये ड्रामा देखूं। आजकल पीटीवी पे ये रिपीट हुआ है, मैंने देखा है।
माशाल्लाह उसमें आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, आप इतनी प्यारी लग रही थी उसमें। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं सोऊंगी और नहीं। आजकल एक और भी आपका ड्रामा रिपीट हो रहा है, वो टीपू सुल्तान, उसमें भी माशाल्लाह आप इतनी प्यारी लग रही हैं, आ रहा है, इतना प्यारी आपने टीपू उसमें सुल्तान। एक्टिंग की है। उसमें मैं टीपू सुल्तान की उसमें पता जो नहीं आप वाइफ दुल्हन बनी होती है ना, वो आप इतनी प्यारी लग रही होती हैं दुल्हन बनी हुई। थैंक यू। बस टीवी पे ही दुल्हन और बनी। मैंने कहना है आप बहुत अच्छा शो करती हैं, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है आपका शो देखकर। थैंक यू वो बेटा, एक ही बहुत साथ शुक्रिया। में बोल रही और थी मैंने ना आपसे एक कॉल। छोटी सी फरमाइश ड्रॉप ना हो करनी जाए। है। करें। मैंने आपसे फरमाइश करनी है, प्लीज आप अपने शो में बहुत दफा रेडियो के आर्टिस्ट को बुलाती हैं, तो प्लीज आप डीजे राबिया बसरी को बुलाइएगा। वो FM 100 की डीजे हैं, राबिया वो एक बसरी? शायरा भी हैं, आरजे भी हैं जी, राबिया बसरी। प्लीज बसरी, आप राबिया अपने बसरी। शो में मिशी आप ही जरूर बुलाइएगा। अच्छा सुन तो लो, है हमारे साथ, चली गई। था। एक दफा मैंने बोली है। उन्हें डर शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच राबिया। ये पहले भी मॉर्निंग शो में इन्होंने कहा था राबिया बसरी को बुलाए। भाई ढूंढो राबिया बसरी को और बुलवाओ उसको। उनको सॉरी। अच्छा अब मुझे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है रिगार्डिंग फीमेल्स हमारी सोसाइटी में। इस वक्त काफ़ी यू बीइंग अ फीमेल और आप डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और इतने आपके यू ऑल्सो टेडेक्स में भी आपने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो उसके being a female, how is your experience going about you know in a man's world and doing everything? अच्छा, जहाँ लोग बात करते हैं ना कि पाकिस्तान या हमारी सोसाइटी जो है वो औरतों के लिए सेफ नहीं है, और आजकल जिस तरह से इस स्पेसिफिकली इस साल के अंदर जिस तरह के हर दूसरे दिन हमें केसेस सुनने को मिल रहे हैं, तो इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव हैं। आप किस पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, पहले उस पर थोड़ा सा कर लें। मी बीइंग अ फीमेल, मैं जो हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, मेरी जो पर्सनालिटी है, या मैं मर्दों के बीच में जाके उनसे बात करती हूँ, उसी कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ कि कभी मैंने उस जेंडर को बीच में आने नहीं दिया। वो इसलिए बिकॉज मेरे पीछे मेरे फादर हैं और उन्होंने मेरा ब्रॉटअप ऐसे किया कि कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे बहुत शर्मा के या शाय होके बात करनी है। मैं अपनी एक पर्सनालिटी है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं बस उसी चीज़ को फॉरवर्ड करती हूँ। जहाँ तक बात हमारे दूसरे एंगल पे आ जाती है कि इस तरह के केसेस क्यों होते हैं, वी ऑल अग्री कि जो एक मेंटल साइकोलॉजी जो हमारे लोगों की डेवलप हो चुकी है, एक्सट्रीमिज्म, हर चीज़ के अंदर एक्सट्रीमिज्म घुसा देते हैं। बच्चों की तरबियत अगर सही नहीं होती तो ये रिजल्ट सामने आ रहे होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए फीमेल्स के लिए सोसाइटी सेफ है या फीमेल्स के लिए मीडिया की फील्ड अच्छी है या जर्नलिज्म की फील्ड अच्छी है, ये बहुत मुश्किल सवाल एक्चुअली हो जाता है। एक तो ये कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं लोगों के सामने, लेकिन मैंने इस तरह से बहुत से लोगों को ऑब्जर्व भी किया है कि लड़कियां चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे वो जो मर्जी कपड़े कर लें। एक तो मुझे बहुत उलझन होती है इस बात के ऊपर कि लोगों की डिस्कशन जो है वो औरत के लिबास से शुरू होती है और उसी के ऊपर खत्म होती है। वो अच्छी लड़की है तो उसने कपड़े कैसे पहने, वो बुरी लड़की है तो उसने कपड़े कैसे पहने। तो इस चीज़ से बाहर निकल के अगर हम सोचेंगे तो दुनिया और भी बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि मीडिया में एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता इस तरह से बाहर जाना रात को या फील्ड के ऊपर जाना, सो आई वुड से कि ये परसेंटेज है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इस तरह से एक्चुअली होता है और वो इसलिए होता है कि औरतें या लड़कियां जो है वो खामोश रहती हैं, वो घबरा जाती हैं क्योंकि उनको एक डर भी होता है, क्योंकि अभी तक सोसाइटी जो है वो ब्लेम जो है उठा के वापस फीमेल्स के ऊपर डाल देती है कि जी बुरा हुआ होगा तो तुम ही ने कुछ किया होगा, तुम ही ने कोई हिंट्स दिए होंगे, तुम ही ने ऐसे कपड़े पहने होंगे। तो उस चीज़ से निकल जाएं तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे बॉसेस हैं, मेरे फादर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं जिस वजह से औरतें आप जैसी मुझ जैसी हम लोग इस फील्ड में अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े खुश हैं। एब्सोल्युटली, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि अपने ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। और वो माशरा कैसे प्रोग्रेस कर सकता है जहाँ पे औरत की इज्जत नहीं है, जहाँ पे उसको सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा, जहाँ उसका गला घूंट रहे हैं, मतलब उसकी स्पेस ही नहीं मिल रही है कि वो ज़िंदगी में आगे अपने पूरे कुंबे को लेके चल सके। और मैं ऐसी कई औरतों को जानता हूँ जो अपना पूरा मर्दों से भरा हुआ खानदान अकेली चला रही हैं। मैं सलूट करता हूँ क्योंकि वो किसी उस फौजी से कम नहीं है जो अभी बॉर्डर पे खड़े हैं। ये भी वही उसी तरह से मैं कहता हूँ, चाहे वो आप हैं या आप हैं, मैंने क्या कहते हैं आपकी भी आई एम श्योर एक जर्नी होगी। मैंने मीशी की जर्नी देखी है, मैंने अपनी और सना फखर हैं, यू नो ऐसी मेरी कितनी दोस्तें हैं जो एक सोल्जर की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, आप देखें कि मतलब आपके अभी रिसेंटली भाई का इंतकाल हुआ
और मैं देखता हूँ कि हम लोगों को ज़िंदगी में बहुत कम वक्त मिलता है कि हम ग्रीफ में ही बैठे रहें 2-2 महीने, ऐसा है ही नहीं। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू, यू सी, बिकॉज आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती आप, और फिर भी आप अपनी ड्यूटी ऐसे सरंजाम दे रही हैं। देखिए मैं तो चलो इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मैं अपने बारे में बैठ के 2-4 चीजें अच्छी बोल दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट यस आई स्टिल, बिकॉज आपको पता है मेरी वालदा ने हमेशा से कपड़े का काम किया, उन्होंने ही वो 80% उनकी शमूलियत थी उस पूरे कारोबार को चलाने के लिए। मैं तो सिर्फ फ्रंट फेस बना हुआ था, मुझे मशहूर होने का बहुत शौक था, लेकिन सारा जो मजदूरी थी वो तो अम्मी की थी। और मैं आई भी थी, इनका जो आउटलेट था इन लाहौर, बिल्कुल ब्यूटीफुल, सो इट वाज ऑल डन बाय माय मॉम, और वो सब उनका था। आई थिंक शी इज द वन हु डिड इट, और सारा क्रेडिट उनको जाता है। जब भी इंटरव्यूज में मुझसे पूछते हैं मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट मम्मा का है और उनको ही जाता है, और वो अगर देख रही हैं तो उनको मेरा खास सलाम। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। अच्छा क्विकली से बता दें क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया, ये शोबिस की पॉलिटिक्स आजकल क्या बहुत है, मतलब किसको लेना है, ग्रुप्स बने में, ये बिल्कुल ग्रुपिंग तो अब बहुत ज्यादा आई थिंक प्रोमिनेंट और एविडेंट हो गई भी है। लेकिन मैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं एक अहम जो पैगाम है वो अपनी यूथ को ये देना चाहूँगा। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं स्पेशली लड़कों के कि हमें भी साइम भाई मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। उनको लगता है कि बॉडी बन गई है, शक्ल अच्छी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो इजीली बैठ के घर में बोल देते हैं यार मेरे में क्या कमी है, इसको क्यों काम मिल गया। उनको ये पता ही नहीं है कि बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इसमें आपकी शक्ल और आपके बॉडी जो भी फिजिक है उसका कोई वो तो एक फिजिक्स ही और है, उसकी तो केमिस्ट्री ही फर्क है, यू सी। सो ए बी उनको लगता है कि मीडिया, क्योंकि जज बहुत किया जाता है, ठीक है। एक बात बहुत जबरदस्त है मीडिया की, मैंने कभी नहीं देखा कि मीडिया में किसी औरत के साथ मिसबिहेव इस तरह से किया जा रहा हो जिस तरह से मनारे पाकिस्तान पे हुआ। मैंने नहीं कभी देखा कि राह चलती हुई कोई स्टूडियो में एक्ट्रेस जा रही है उसको छेड़ कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मीडिया में सिर्फ आपने कितना अर्सा काम किया मीडिया में, कभी आपको किसी बंदे ने इस तरह के, हालांकि पूरा क्रू होता है, लाइट्स ये वो इतने, और हम तो सेफ फील करते हैं, यू सी। बल्कि मैं अगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हमें बड़ा प्रिविलेज महसूस होता है कि फीमेल्स को हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, जैसा आपने भी मेंशन किया। मैंने तो अभी तक नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी आप नहीं सुनेंगे कि कोई वालिद साहब या वालदा बैठ के बताएं जी मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, छोटा पायलट है, और जो उससे छोटा है वो टीवी एक्टर है, क्योंकि वो टैबू बना हुआ है मीडिया को लेकर, ठीक है। आपने सुना है कभी कि ये ब्रिगेडियर है तो ये डॉक्टर है, ये एचएसएन में पढ़ाता है और ये ड्रामों में काम करता है? सुना है कभी? जिसको कहो ना आप क्या करते हैं जी, मैं एक्टर हूँ, ड्रामा में काम करता। अच्छा, और क्या करते हैं, और क्या मतलब है, ये पूरा प्रोफेशन है, और क्या करते हैं। एब्सोल्युटली, और जितना हार्ड वर्क पीछे कैमरे के पीछे होता है वो लोगों को दिखता नहीं है। सो स्पेशली स्क्रीन्स के ऊपर फिल्टर्स लगा के आपके सामने सिर्फ एक बॉडी और एक कैरेक्टर आ रहा होता है, लेकिन व्हाट गोज इनटू दैट वो कोई रियलाइज नहीं करता। अच्छा क्विकली से ये जो आप कह रहे हैं मॉडलिंग, उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम? बिल्कुल, और सेकेंडली मैं एक बहुत अहम, क्योंकि हमारे साथ एक डिजिटल क्रिएटर भी बैठी हुई है, वो भी इस बात से सहमत होंगी, प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत मत कीजिए। हमें इतनी गालियां देख के आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरे सारे गुनाह आप ले रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक आमना लियास की वीडियो के ऊपर कमेंट कर दिया, मुझे 11,590 कमेंट्स आए और सब अच्छा ये और पता है ये जो गालियां तस्वीरों के नीचे आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज को देती हैं ना, मैंने देखा 80% औरतें होती हैं। और आप लोगों को क्या मिलता है, मतलब अगर आप घर में पसीने में बैठे हुए और किसी की अच्छी तस्वीर आई है तो आप जेलसी में उसको अच्छा, इसके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी इनको कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स, जिनके पास कुछ करने को नहीं थे, या वो ऑन स्क्रीन आ नहीं सकते या अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते, तो वो घर बैठ के सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो ये तो बाकी बहुत, आप इन प्लेटफॉर्म्स का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपने अच्छा इमेज क्रिएट करें। अच्छा इमेज के जल्दी से आप अपना जो बता दें, आपको फॉलो किस पे, इंस्टाग्राम और उस पे किस नाम से करें? सो आई एम अवेलेबल एज बख्तावर.महमूद ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है बख्तावर महमूद के नाम से, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें। जबरदस्त, नाम आप बता दें जल्दी। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम @saimali #@saimali/official और यही ट्विटर है, और यही ट्विटर है और यही इंस्टाग्राम है। ओके, स्माइल गाइस, चीज। क्या बात है, सेल्फी ऑफ द वीक। ओह माय गॉड, नाज़रीन थैंक यू सो मच, आप लोगों का, टीम का बहुत शुक्रिया।
साइम आपका एंड आपका Thank you, शुक्रिया। मिशी। आज और हम लोग इकट्ठे हम लोग खुदाफिज करते हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह। कल अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा चैरिटी और खैरात देता क्या बात है। आए, इस और तरह आप प्लीज तोहफा किसको जाता है? तोहफा किसी को नहीं जा रहा। बस इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो कल सुबह 9:30 बजे, कल शाम को 4:30 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।